दोस्तों, तारीख में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत से वाक़ियात मशहूर है। आप शेर खुदा भी है, आप दामाद मुस्तफ़ा भी है, आप हैदर कर्रार भी है और आप साहिब जुल्फ़िकार भी है। आप हजरत फ़ातिमा के शोहर भी है और जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन के वालिद भी है। बहादुरी में आपका इस रूए ज़मीन पर कोई भी सानी नहीं था। हजरत मौला अली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिस भी जंग में शिरकत करते और आपने उसमें अपनी कामयाबी को ही अपना मुकद्दर बनाया। लेकिन आपकी कुछ जंगें ऐसी भी गुजरी है जिनको तारीख में बहुत ही कम लिखा गया है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बैरुल अलम, जो हजरत अली ने जिन्नातों के खिलाफ लड़ी थी, इस जंग में मौला अली ने 20,000 जिन्नातों का कत्ल कर दिया था और बहुत से जिन्नातों को इस्लाम के दायरे में दाखिल कर दिया था, यानी कि बहुत से जिन्नातों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया था। ये वीडियो बहुत ही खास है, तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको भी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत अबू साद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग से वापस आ रहे थे तो एक उजाड़ बस्ती से गुजरे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि ये कौन सा मकाम है, जिसके जवाब में उमर बिन उमैया जमरी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसे वादी अरज़क कहते हैं और इस जगह एक कुआं भी है जिसमें वो जिन्न रहते हैं जिनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू में नहीं कर सके थे। और कहा कि यही वो जगह है जहाँ से तबे यमानी गुजरा था और उनके 10,000 सिपाहियों को जिन्नातों ने इसी जगह पर मार डाला था। ये सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ पर खतरनाक जिन्नात रहते हैं। अगर ऐसा है तो यहीं पर रुक जाओ। लिहाजा आपके हुक्म पर आपका काफिला वहीं पर ठहर गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आप में से 10 आदमी जाकर जिन्नों के कुएं से पानी लेकर आओ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही 10 सहाबी उठे और उस जिन्नातों के कुएं के पास में पहुंच गए। जैसे ही वो 10 लोग कुएं के करीब पहुंचे तो एक खतरनाक जिन कुएं से बाहर निकला और बाहर आते ही उसने एक जोरदार हुंकार भरी जिससे सारा जंगल आग का बन गया और जमीन कांपने लगी। ये खौफनाक मंजर देखकर सारे सहाबी पीछे हट गए, लेकिन अबुल आस सहाबी थे, वो पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते गए और थोड़ी ही देर में जाकर वो शहीद हो गए। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, अय अल्लाह के नबी, किसी और को भेजने के बजाय आप इल्म देकर अली इब्ने अबू तालिब को भेजिए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जाने का हुक्म दिया। लिहाजा फिर आपके हुक्म के मुताबिक हजरत अली शेर खुदा जिन्नातों के उस कुएं की तरफ रवाना हो गए। ये देखकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद की और अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह, हर बार की तरह इस बार भी आप हजरत अली को कामयाबी नसीब फरमाइए। फिर जब हजरत अली जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचे, फिर वही एक खतरनाक जिन कुएं से बाहर निकला और हुंकार भरने लगा। ये देखकर शेर खुदा ने फरमाया कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मेरा अमल जिन्नातों को काबू में करना है। इतना सुनते ही उस जिन ने हजरत अली पर एक जोरदार हमला कर दिया, लेकिन आपने उसका वार अपने ऊपर नहीं होने दिया और अपनी जुल्फिकार से उस जिन्न को 2 टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि उस जिन के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उस कुएं से आग के गोले निकलने लगे और एक जबरदस्त शोर मचना शुरू हो गया। फिर देखते ही देखते उस कुएं से बेशुमार खौफनाक चेहरे बाहर निकले। ये देखकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद आयतें पढ़ी जिसे वो आग बुझने लगी और वो धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तब्दील होने लगा। फिर हजरत अली जाकर कुएं के मुंडेर पर चढ़ गए और कुएं से पानी हासिल करने के लिए अपना बर्तन डाल दिया, लेकिन जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को कुएं से बाहर वापस फेंक दिया गया। ये देखकर फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ कलिमात पढ़े और फिर कहा, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। इतना सुनते ही एक खौफनाक जिन बाहर निकला और आते ही उसने उन पर हमला कर दिया और आप उसके हमले से बचते हुए आपने उसका भी कत्ल कर दिया। फिर आपने कुएं में फिर से अपना बर्तन डाला, लेकिन इस बार भी उस बर्तन को जिन्नातों की तरफ से कुएं से बाहर फेंक दिया गया। इस तरह से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
3 مرتبہ اپنے برتن کو اس کنویں میں ڈالا، مگر تینوں ہی بار جناتوں کی طرف سے اس برتن کو کنویں سے باہر پھینک دیا گیا۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب سے کہا کہ میں اپنی کمر پر ایک رسی باندھتا ہوں اور کنویں کے اندر اترتا ہوں اور تم اس رسی کو پکڑے رکھنا۔ چنانچہ اس کے بعد میں اصحاب نے یہ رسی پکڑ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کے اندر اتر گئے۔ اسی بیچ میں وہ رسی ٹوٹ گئی اور حضرت علی کنویں کے اندر جا کر گرے۔ اب حضرت علی اور صحابہ کرام کے بیچ میں بہت دوری کا فاصلہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اصحاب گریا گری کرنے لگے۔ اتنے میں صحابہ نے سنا کہ اس کنویں کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں کنویں سے یہ صدا آئی کہ یا علی علیہ السلام ہم کو پناہ دو۔ یہ سن کر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اگر تم سب اپنی خیر چاہتے ہو، تم سب اپنی جان کی امانت چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ اور امن حاصل کر لو۔ یہ سن کر جنات کلمہ پڑھنے کے لیے راضی ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے ان سب کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان بن گئے۔ اس کے بعد میں کنویں کے اندر رسی ڈالی گئی۔ پھر حضرت علی شیر خدا 20,000 جناتوں کا قتل کر کے اور بہت سے جناتوں کو مسلمان بنا کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ پھر حضرت علی شیر خدا نے اسلام قبول کرنے والے جناتوں میں سے ایک جن کو ان کا سردار مقرر کر دیا، جس کا نام جعفر جن تھا۔ اس کا نام پہلے ارغوان ذہیب تھا، مگر بعد میں یہ جعفر ذہیب کے نام سے مشہور ہوا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغاثہ بلند کیا تو اس وقت تمام انبیاء اکرام اور فرشتوں کی جماعت، جنات اور دیگر نا نظر آنے والی مخلوق بھی حضرت امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچی۔ ملائکہ کا ایک گروہ اپنی ایک سردار جس کا نام منصور تھا وہ میدان میں آیا، جبکہ جناتوں کا ایک گروہ بھی امام حسین کی مدد کرنے کربلا کے میدان میں پہنچا تھا، اور جناتوں کے گروہ کا جو سردار تھا وہ یہی جعفر ذاہب نامی جنوں کا سردار تھا، جس کو حضرت علی نے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا تھا۔ جعفر ذاہب نامی جن اپنی تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا۔ اتنے میں 2 جنوں نے آ کر اسے کربلا اور امام حسین کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ کربلا کے میدان میں حضرت علی کے لخت جگر کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ اتنا سنتے ہی جعفر ذاہب نامی جن اپنے تمام کام چھوڑ کر حضرت امام حسین کی مدد کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچ گیا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے خیر کی بشارت دے کر مدد کرنے سے منع کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج کربلا کے اس میدان میں نے اپنے ننھے اصغر، اکبر اور غازی اور تمام انصار کو قربان کر چکا ہوں۔ میں تم سے راضی ہوں، مگر مجھے میرے نانا کے دین کی خاطر